नमस्कार, 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, मगर सियासी दांवपेच शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक जितेश अंतापुरकर ने पार्टी छोड़ दी है। एक के बाद एक झटके विपक्ष को लग रहे हैं, तो वहीं विपक्ष में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी है। तो वहीं चुनाव से पहले पीएम मोदी आज महाराष्ट्र पहुंचे। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी के दौरे का जबरदस्त विरोध किया, जिसमें कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया तो कईयों को नजरबंद किया गया। तो वहीं पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। साथ ही छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सिर झुकाकर माफी मांगी। तो पीएम के महाराष्ट्र दौरे से कैसे विपक्ष हुआ बेदम, बताएंगे आपको। साथ ही झारखंड में भी विपक्ष को झटका लग ही गया। चंपई सोरेन औपचारिक रूप से आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। साथ ही झारखंड में जासूसी के खेल में शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन की पोल खोल दी है। तो वहीं जासूसी कांड की खबर हिमाचल से भी सामने आई है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। जयराम ठाकुर ने आज कहा कि हिमाचल की सुक्खू सरकार उनकी जासूसी करा रही है। उनका कहना है कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं, उनके घर के ऊपर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो जासूसी कांड में कैसे कांग्रेस भी फंस गई है, बताएंगे आपको। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी की वार्ड समितियों की चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से इनकार कर दिया है, जो आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पीएम मोदी आज महाराष्ट्र किसी चुनावी रैली को संबोधित करने नहीं गए थे, विकास परियोजनाओं की सौगात देने पहुंचे थे। लेकिन इस तरह से पीएम मोदी का विरोध क्यों हुआ? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सीटें कुछ कम आ गई लोकसभा के अंदर, तो वो बैकफुट पे चले जाएंगे। अचानक से उनको लगने लग गया है कि प्रधानमंत्री मोदी राजनीति करना भूल गए हैं। उनको लगने लग गया है कि वो बिल्कुल कॉन्शियस हो गए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी को अभी कुछ कन्फ्यूज़न हो चुका है। और आप देखिए कि किस तरीके से आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के गिरने के ऊपर उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। चारों खाने चित हो गए। भाई, पहले तो ये बता दो कि तुम किसके साइड हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के साइड या औरंगजेब की साइड? कांग्रेस पार्टी को तो पहले बताना पड़ेगा। और अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हो, संभाजी महाराज के साथ हो, तो भाई औरंगाबाद के नाम को बदलाव करने में फिर उसका विरोध क्यों कर रहे थे? कई सारे सवाल है ना। कितनी बार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और शरद पवार इवन अपने भाषणों में आज तक इन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम कभी लिया हो तो बता दे। भाई, सबके भाषण है ना, भाई वीडियो, कोई वीडियो निकाल करके दिखा दो। नहीं, क्यों? वो औरंगजेब के चमचे वो नाराज हो जाएंगे। दिक्कत वहां है। लेकिन ये कहना पड़ेगा, बहुत बड़ी घटना है ये। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी है, एक लाइन से सारे लोगों ने माफी मांगी। भाई, हादसा हो सकता है, कुछ कमियां रह गई होगी, कुछ गड़बड़ियां रह गई होंगी। जिन लोगों ने बनाया, जो आर्किटेक्ट है, जो डिजाइनर है, उसको गिरफ्तारी हो रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से माफी मांगी और जो उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए कोई राजा महाराजा नहीं, देवतुल्य हैं, और इसलिए सर झुकाकर हम माफी मांग रहे, ये मुद्दा बड़ा बन सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े कायदे से इस मुद्दे को आज खत्म कर दिया। बिल्कुल, और एक्शन भी लिया जा रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है सर। लेकिन पहले अजित पवार ने माफी मांगी, देवेंद्र फडणवीस ने भी माफी मांगी और आज खुद पीएम मोदी खुले मन से सर झुकाकर माफी मांग रहे। पर ये कांग्रेस पार्टी की कैसी राजनीति? क्या इनको बस जासूसी करना ही आता है? देखिए, निगेटिव पॉलिटिक्स जी, कांग्रेस के निगेटिव पॉलिटिक्स है। और कांग्रेस के नेता इस बात को समझ नहीं पा रहे कि अभी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज्यादा कार्यकर्ता किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास। अगर इस तरह की पॉलिटिक्स करोगे तो फिर राहुल गांधी को
किसी भी चुनावी मंच पर खड़ा होने में समस्या आ जाएगी। कांग्रेस के नेता जहां जाएंगे, लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता हैं जो इनका विरोध करने के लिए सड़क से लेकर मैदान तक खड़े रहेंगे। अगर आपको यही निगेटिव पॉलिटिक्स करनी है, मुद्दों पर विचारों में विभेद होना अलग बात है, आप मुद्दों पर वैचारिक विभेद दिखाइए, आप तर्क दीजिए, आप सामने वाले को किसी भी तरीके से आलोचना कीजिए, लेकिन अगर प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का ऐसे सड़कों पर विरोध करोगे, उनके दौरे को रोकने की कोशिश करोगे, जैसे ये लोग संसद में जब पीएम मोदी खड़ा होते हैं तो ये जो अभी कुछ संख्या बढ़ गई है तो ये हंगामा करना शुरू कर देते हैं, ये चिल्लाने लगते हैं कि नहीं इनको बोलने नहीं देंगे। अगर बोलने नहीं दोगे तो वही निगेटिव पॉलिटिक्स अगर भारतीय जनता पार्टी ने करना शुरू कर दिया तो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा कैडर है, ये सड़क पर उतरेंगे और फिर राहुल गांधी के काफिला 10 जनपद से आगे नहीं बढ़ पाएगा, दिल्ली में ही ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, घर में सब लोग कैद हो जाएंगे। तो ये स्थितियां इन लोगों की है और जासूसी में तो इनको महारत हासिल है। अभी चंपई सोरेन का मामला आया, उसके बाद जयराम ठाकुर ने कहा, सुक्खू का मामला आया कि इन लोगों ने जासूसी की है, ये परंपराएं हैं इसकी। यहां पर अरविंद केजरीवाल भी जासूसी कर रहे थे और इनके एक और सीएम अशोक गहलोत, वो भी अपनी सरकार में जासूसी कर रहे थे अपने नेताओं के खिलाफ ही, और अरविंद केजरीवाल भी अपने नेता और दूसरे नेता सबके खिलाफ जासूसी कर रहे थे। तो इन लोगों ने समझ लिया है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार है तो कभी भी कुछ विधायक भाग सकते हैं। सुक्खू की प्रॉब्लम क्या है, वहां पर सरकार संकट में है, लगता है कि कभी भी 8-10 विधायक चले गए तो हमारी सरकार गिर जाएगी। और यह पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी उस समय जबकि राज्यसभा का चुनाव हुआ, आपने सिंघवी को भेजा, आपके ही विधायकों ने उसके खिलाफ वोट कर दिया। तो अब तो स्थिति यह है कि इनको डर लग रहा है सरकार गिरने का, तो वो अपने नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के तो नेताओं सर क्या लगता है कि हिमाचल में सरकार क्योंकि खजाना खाली हो गया है, कर्ज भी बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में क्या डर से जयराम ठाकुर की जासूसी कराई जा रही है? क्योंकि वो तो साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की ये करतूत है, मेरे फोन को टैप किया जा रहा है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। बिल्कुल, और ये जिस तरीके से चंपई सोरेन की जासूसी क्यों करवाई जा रही थी, ये देखना चाहते थे कि चंपई सोरेन कोलकाता जा रहे हैं, चंपई सोरेन दिल्ली जा रहे हैं, उनके साथ कौन कौन से लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने से पहले वो हमारी पार्टी के कौन नेता उनके साथ फोन पर बात कर रहे हैं, कितने लोगों को लेकर जाएंगे। अब सुक्खू की भी समस्या यही है कि उनको लग रहा है कि जैसे पिछले राज्यसभा चुनाव में हुआ 6 विधायक छोड़कर चले गए, अब इस बार 8-10 विधायक और चले गए, तो सबसे पहले अपने विधायकों की जासूसी के साथ उनकी जासूसी करवाओ जिनके पास ये मिलने जा सकते हैं, जो इनकी पार्टी को तोड़ सकते हैं। मतलब सरकार संकट में है, अपने नेता नाराज हैं, विधायकों को फंड नहीं दिया जा रहा है, सीएम खुद कह रहा है सैलरी नहीं लेंगे, तो सरकार चलेगी कितने दिन, गिरना तो तय है। बिल्कुल, लेकिन जासूसी का फायदा क्या हुआ? चंपई सोरेन तो आज बीजेपी में ऑफिशियली शामिल हो गए सर, लेकिन ये आरोप बहुत बड़े। आज शिवराज सिंह चौहान ने भी बोले कि भाई हेमंत बाबू आप तो बड़े एक्सपर्ट निकले, आप जासूसी करा रहे हैं। हिमाचल से भी खबर आ गई है, विपक्ष क्या जासूसी ही कर रहा है इन दिनों? देखिए, ये जो पिछले 3-4 दिनों में जो घटनाएं घट रही है वो बता रहा है कि जो विपक्ष के अंदर जो उबाल अचानक से आ गया था रिजल्ट आने के बाद से, अब इनकी औकात, इनकी हैसियत और इनका सही सही चेहरा जो है वो सामने नजर आ रहा है। राजीव हिमाचल का डिस्कस कर रहे थे, एक बहुत बड़ी चीज आज हुई है, मैं आऊंगा उस टॉपिक पे, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात जो है जानी चाहिए कि खजाना खाली हो गया। खजाना क्यों खाली हो गया भाई? अभी तक तो हिमाचल अच्छे उसको कह सकते हैं कि डेवलप्ड स्टेट्स में इसकी गिनती होती है। वहां कभी आपने सुना कि हिमाचल प्रदेश जो है वो बीमारू राज्यों में वो गिना जाता है? तो ऐसे अचानक से क्या हो गया? जब तक बीजेपी की सरकार थी वहां सब कुछ ठीक था और अचानक से इसको ड्रामा करना पड़ रहा है, 2 महीने की सैलरी हम लोग नहीं लेंगे। अरे माल कमा कमा के बिल्कुल मोटी बिल्ली बन गए हो तुम लोग और ये कह रहे हो कि भाई हम आज का ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे। भाई 2 महीने की सैलरी से तुम्हें क्या होगा? तुम्हें तो 2 साल सैलरी नहीं लोगे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों ने इतने माल कमा लिए हैं। लेकिन ये क्या है? और ये तो
भारतीय जनता पार्टी को घूम घूम के पूरे देश में बताना चाहिए कि ये राहुल गांधी का खटाखट खटाखट क्या कर देता है, एक अच्छे खासे राज्य को कंगाल बना देता है। टोटल 38 करोड़ का बजट है इनका, 16-17 करोड़ रुपए ये पेंशन, सैलरी और सारी चीजों में। बजट बढ़ा क्यों है? क्योंकि आपने ओल्ड पेंशन स्कीम जो है अभी, जबकि उसका तो पूरा वेट अभी आया नहीं है, ये आएगा कटोरा लेकर के घूमेंगे और कहीं से कोई 1 रुपए भी नहीं डालेगा तुम्हारे कटोरे में, ऐसी हालत हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की। दूसरी चीज, इनके बजट के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया है, बीजेपी वाले भी बिल्कुल पैदल हो गए दिमाग से। आप इनके बजट पे ध्यान दीजिए, सारी दुनिया जो सोशल सेक्टर है उसमें बजट को बढ़ाती है, नहीं कुछ तो महंगाई के दर से कम उससे ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। आपने जो बजट पेश किया है, किसी में 20%, किसी में 10%, किसी में 12%, किसी में 5%, किसी में जितने भी सोशल सेक्टर से, जैसे हेल्थ है, मेडिकल है, कोई 12% के आसपास आपने कटौती कर दी। एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, सड़क निर्माण है, अर्बन डेवलपमेंट है, मतलब आप हर चीज में पैसे काट रहे हो। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के वादे को पूरा करना। लेकिन खटाखट के चक्कर में सफाचट भी तो हो रहे हैं। बिल्कुल ये होगा, और ये आप देखिए कि जो अभी प्रॉब्लम सुक्खू की है, ये प्रॉब्लम ऑलरेडी कर्नाटक में आ चुका, यही तेलंगाना में भी आएगा। तो ये जो राहुल गांधी ये जो पॉलिटिक्स कर रहे थे लोगों को बरगलाने के और झूठे वादे करके लोगों को फंसा करके वोट पाने का, ये अब एक्सपोज हो रहा है और ये धीरे धीरे विभीषिका में बदलते चली जाएगी। भाई ये दिल्ली में केजरीवाल तो कर देता है, कारण उसका समझ लीजिए कि केजरीवाल को न पेंशन देना होता है, न कुछ देना होता है, न पुलिस है उसके पास, उसका आधा से ज्यादा काम जो है केंद्र सरकार कर देती है। एनडीएमसी जो है उसके ऊपर जो है, भाई कोई मीटिंग हो रही है, G20 की बैठक हो रही है, दिल्ली को चमका रही है, कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर दे रही है। यहां तो चल जाएगा, लेकिन बाकी राज्यों में क्या होगा, ये राहुल गांधी अब एक्सपोज होने लगे। जी सर, आज हाईकोर्ट में क्या हुआ, कैसे आम आदमी पार्टी को झटका लगा? देखिए, हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी गई हुई थी चुनाव रुकवाने के लिए। ये आम आदमी पार्टी पहले चुनाव करवाने के लिए हाई कोर्ट जाती है, एमसीडी के चुनाव करवाने के लिए पहले गई थी हाई कोर्ट, और वहां पर कही कि चुनाव नहीं करवा रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये चुनाव करवाने से रोक रहे हैं। लेकिन जैसे एमसीडी कमेटी के चुनाव हुई और चुनाव की घोषणा हो गई, तो इन लोगों को लगने लगा अब रेशियो तो बदल चुका है, 12 वार्ड कमेटी में से 7 तो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, और वो भी 7 की संख्या ऐसी नहीं है कि वो बढ़ नहीं सकती है। अभी इनके कई पार्षद और हैं जो कमेटी के चुनाव के समय ही 1, 2, 4 वोट इधर दे देंगे, तो उसमें तो संख्या इतनी कम है, कहीं 22 है, कहीं 18 है, कहीं 24 है, तो वैसे में 2-4 इधर से उधर गए तो वार्ड कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के 7 से बढ़कर 9 हो जाएंगे। और इसलिए इनको लगने लगा है कि वार्ड कमेटी का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी। एमसीडी में अब सबसे महत्वपूर्ण कमेटी स्टैंडिंग कमेटी होती है, वही फिनांस का मामला देखती है। तो फिर इसके बाद क्या होगा, जब इनका ही उस पर कब्जा होगा तो मेरे मेयर को क्या मिलेगा, झुंझुना मिल जाएगा। तो इसलिए समस्या इन लोगों की है कि अभी विधानसभा चुनाव तक इस मामले को अटका के रखो, ताकि जिम्मेदार बताया जाए भारतीय जनता पार्टी को कि देखिए चुनाव नहीं हो रहा है तो एमसीडी में पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। अभी रिपोर्ट एक के बाद एक रिपोर्ट आ रही है। नर्सिंग होम की रिपोर्ट आई तो वहां पर फायर सर्विसेज नहीं है, वहां पर कैसे बच्चों की मौत हो रही है, 4000 बच्चे एक चाचा नेहरू हॉस्पिटल में मर गए अभी तक। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार के निकम्मेपन को दिखा रहा है। और परेशानी इन लोगों की यही है कि जो परसेप्शन हमने बनाया था कट्टर ईमानदारी का, वो तो टूट गया करप्शन से। और दूसरी बात, जो शिक्षा क्रांति, हॉस्पिटल क्रांति की बात कर रहे हैं, वो एक एक रिपोर्ट दिखा रहा है कि कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है। ये बाहरी चमक जो है वो केंद्र सरकार की योजनाओं का नतीजा है कि फ्लाईओवर बन गया, बाहर में देखने को मिल गया, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि दिल्ली में तो ये स्थितियां हैं, यहां पर रेवेन्यू ज्यादा है, दिल्ली सरकार का खर्च कम है। तो ये परसेप्शन बदल रहा है
परेशानी इन लोगों की बढ़ रही जी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। आम आदमी पार्टी के 2 पार्षदों ने अदालत में दायर अपनी याचिकाओं को वापस ले लिया है, जिसमें एमसीडी वार्ड समिति के चुनाव को स्थगित करके फिर से चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करने की अपील की गई थी। तो वहीं चंपई सोरेन की जासूसी का मामला अभी सामने आया ही था कि अब हिमाचल से भी खबर सामने आ गई। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी उनकी जासूसी करा रही है। तो अब विपक्ष जासूसी कांड को लेकर एक्सपोज्ड हो चुका है। तो इन मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।